बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, 4 जुलाई 1776 को बरतानिया से आज़ादी हासिल करने वाला साहिब बहादुर अमेरिका 1947 से 1999 तक तकरीबन 72 मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें तब्दील करने की कोशिश कर चुका है। इनमें से 66 ऑपरेशन खुफिया रखे गए, जबकि 6 ममालिक में अमेरिका बहादुर ने सरेआम अलल-एलानिया हुकूमतें गिराने की कोशिश की। ये तमाम ऑपरेशन अमेरिका ने तनहा सुपर पावर बनने के लिए माजी में पूरी दुनिया में होने वाली सर्द जंग के दौरान किए। नाज़रीन, 1939 में शुरू होने वाली दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर सोवियत यूनियन यानी रूस और अमेरिका दुनिया की 2 सुपर पावर्स बन गई और इसके साथ ही सर्द जंग का आगाज हो गया। दोनों आलमी ताकतों ने पूरी दुनिया पर अपना नजरियाती गलबा और असर और रसूख मुसल्लत करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। 1943 में शुरू होने वाली सर्द जंग 1991 में सोवियत यूनियन यानी रूस के टुकड़ों में तकसीम होने के बाद इख्तिताम पजीर हुई और अमेरिका दुनिया का वाहिद सुपर पावर बन गया। अमेरिका के सुपर पावर बनने में इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने सर्द जंग के दौरान पूरी दुनिया में गैर मामूली किरदार अदा किया, जिसका एतराफ साबिक अमेरिकी सदर आइजनहावर ने किया। इनका कहना था कि दुनिया में जो काम फौजें बेपनाह नुकसान उठाकर करती हैं, वो CIA चंद मिलियन डॉलर्स में कर दिखाती है। नाज़रीन, अमेरिका किसी भी मुल्क बारे कुछ भी कहे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि अमेरिका खुद को वह सुपर पावर कायम रखने के लिए आज तक CIA के जरिए मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें गिराने और बनाने में मुदाखलत कर रहा है। 1999 के बाद पाकिस्तान में बनने वाली अक्सर हुकूमतों को अमेरिका की खुशनुदी हासिल है और कुछ हुकूमतों को गिराने में भी अमेरिका का हाथ रहा है। तो आज की वीडियो हमारे नाज़रीन की ख्वाहिश पर बनाई गई है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ स्टॉक मार्केट के अनुमान पर हमने एक वीडियो बनाई जिसमें अमेरिका का बरतानिया से आज़ादी हासिल करने का एक मुख्तसर सा जिक्र किया गया। तो हमारे नाज़रीन ने फीडबैक में अमेरिका का बरतानिया से आज़ादी हासिल करने बारे एक तफसीली मालूमात पर मबनी वीडियो बनाने की ख्वाहिश की। इससे कबल के अमेरिका बरतानिया से कब और कैसे आज़ाद हुआ इस पर गुफ्तगू करें। ज़रूरी है कि हम अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ इस बारे भी मालूमात शेयर कर लें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, 15वीं सदी से कबल अमेरिका दुनिया की आबादी से लाताल्लुक और रूपोश था। बड़े आज़म अमेरिका में 15वीं सदी से कबल इंसानी आबादी की मौजूदगी बारे दस्तयाब मालूमात मुतनाज़े हैं। मुख्तलिफ तरीक़दानों ने इस बारे मुख्तलिफ राय का इजहार किया है। किसी 2 मुअर्रिखीन की भी 15वीं सदी से कबल अमेरिका में इंसानी आबादी की मौजूदगी बारे राय आपस में नहीं मिलती। जिनीवा अल्तारिया में पैदा होने वाला बहरी महमजू क्रिस्टोफर कोलंबस, जो 1451 में हिस्पानिया, जो हाल में 2 ममालिक स्पेन और पुर्तगाल में तकसीम हो चुका है, जिस पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की, एक इश्तालवी मसीही हुक्मरानों की मुलाजमत करता था। मलका इज़ाबेला और फर्डिनेंड ने इसे छोटे बहरी जहाज दे रखे थे, जिनसे इसने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया। अमेरिकी दरियाफ्त के बाद इंडियंस हिजरत करके बरआज़म अमेरिका में आबाद होना शुरू हो गए और मुख्तलिफ तहजीबों और माशरों की तश्कील करते चले गए। 16वीं सदी जब बरतानिया ने पूरी दुनिया में नौबादियाती निज़ाम का आगाज किया तो 1607 में अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में 13 कॉलोनियों पर मुश्तमिल पहली नौबादियात कायम की गई। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि अमेरिकियों ने बाकायदा आज़ादी की तहरीक चलाकर बरतानिया से आज़ादी हासिल नहीं की, बल्कि अमेरिका की आज़ादी हादसाती तौर पर एक तनाज़े की वजह से हुई थी। आप सुनकर हैरान होंगे कि वो तनाज़ा चाय था। जी बिल्कुल, वही चाय जो हम रोजाना पीते हैं अमेरिका की आज़ादी का सबब बनी। किस्सा कुछ यूं है कि 1770 वो जमाना जब बरसगीर पर कदम ब कदम कब्जा जमाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी संगीन माली बहरान से दोचार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने कंपनी बहादुर को ये इजाजत दे दी कि वो हिंदुस्तानी चाय किसी टैक्स की अदायगी के बगैर अमेरिकी बंदरगाहों तक ले जाएं और वहाँ फरोख्त करे, जिसके चाय दरामद करने वाले अमेरिकियों को शदीद माली नुकसान हुए। अमेरिकियों ने पहले तो इस माशी जुल्म के खिलाफ ताज बरतानिया से एहतजाज किया और जब इनकी ना सुनी गई तो बोस्टन की बंदरगाह पर आने वाली हिंदुस्तानी चाय समुद्र में फेंक दी गई। बरतानवी फौजी दस्तों ने इस बगावत को कुचलने के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन वर्जीनिया असम्बली में बोस्टन के मुंतखब नुमाइंदों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1 जून 1774 को बरतानिया ने अपनी अमरीकी राया को सजा देने के लिए
بوسٹن کی بندرگاہ اس وقت تک کے لیے بند کر دی جب تک امریکی چائے سمندر میں پھینکنے والے واقعے پر معافی نہ مانگ لیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ چائے سمندر میں پھینکنے کا واقعہ بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ آج بھی اگر کہیں امریکہ کی آزادی کی بات ہو رہی ہو تو اسے بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو ناظرین، تاج برطانیہ نے امریکیوں کو معافی کے ساتھ ساتھ بغاوت میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دینے اور ٹی پارٹی کے دوران سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کرنے کا حکم جاری کر رکھا تھا۔ اس حکم نامے کا جاری ہونا تھا کہ ورجینیا اسمبلی کے نوجوان اراکین اپنے ایک نہایت قابل قانون دان اور دانشور رکن اسمبلی تھامس جیفرسن کی سرکردگی میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 1 جون کو روزہ رکھنے اور عبادات کا اعلان کیا۔ انہوں نے بوسٹن کے شہریوں کو بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کر دی۔ برطانوی گورنر نے یہ اعلان سنتے ہی ورجینیا اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ یوں حقوق کے حصول کی قانونی جنگ شروع ہوئی جو آخرکار میدان جنگ بن کر برطانوی فوجیوں اور امریکی وطن پرست نوجوانوں کے خون سے رنگ گئی۔ یوں چائے پر ٹیکس اور مقامی سیاستدانوں کی مداخلت سے تاج برطانیہ کے ساتھ خونی جھڑپوں نے امریکی انقلاب کو جنم دیا۔ خونی انقلابی جنگ پورے شمالی امریکہ میں پھیلتی چلی گئی جس نے دیگر امریکی ریاستوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غلامی پر امریکیوں کی تقسیم کے نتیجے میں اتحادی ریاستوں کی علیحدگی ہوئی جس نے امریکی خانہ جنگی کے دوران یونین کی باقی ریاستوں سے جنگ کی۔ یوں یونین کی فتح اور تحفظ کے ساتھ غلامی کو قومی سطح پر ختم کر دیا گیا اور دوسری کانٹیننٹ کانگریس نے 4 جولائی 1776 کو باضابطہ طور پر امریکی آزادی کا اعلان کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی کہانی کہ کیسے شمالی امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بنا۔ ناظرین، آخر میں واضح کرتا چلوں، رواں عرض کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی دور میں کسی بھی خطے میں ہونے والے تشدد کے نتیجے میں جلد یا بدیر انقلاب ضرور برپا ہوتے ہیں۔ اگر طاقتور گروہ تشدد کی بجائے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کریں تو کوئی بھی انقلاب، چاہے وہ معاشی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو یا سیاسی، خونی انقلاب میں بدل جاتا ہے۔ میرا اشارہ پاکستان کے موجودہ پرتشدد حالات کی جانب ہے جو گزشتہ 2 سالوں سے جاری ہے۔ 1776 کے امریکی حالات اور پاکستان کے موجودہ حالات کئی اعتبار سے مشترک ہیں۔ امریکہ میں خونی انقلاب کی وجہ چائے پارٹی بنی اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں خونی انقلاب آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے پاک وطن کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔